हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका जैसे कि वर्ग 3 का चयन परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो उसमें से बहुत सारे बच्चों का अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। कोई 1-2 नंबर से रह गया, किसी का उसके मतलब कि किसी का उस नंबर पर हो गया, लेकिन उसका उस नंबर से ज़्यादा पर भी नहीं हुआ। तो इसी सारी जानकारी आपको है, ऐसी सारी जानकारी आपको पता है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि यह वो इस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि जिनका मान लीजिए कि 10-15 नंबर से नहीं हुआ, जैसे किसी का 30-40 नंबर था, उसका नहीं हुआ, 70-75 कट ऑफ गई है, तो उनका तो कोई टेंशन नहीं है कि हाँ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन जिनका 1-2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, उनका दुख की कोई सीमा नहीं होती। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि इतना जब कोई बॉर्डर पर होकर के नहीं होता है सिलेक्शन, तो और अधिकतर बच्चे यही होते हैं, मतलब 2-3 नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उनके लिए आखिर क्या करना चाहिए। अब आखिर अब चाहे वो कुछ भी कहें कि घोटाला हो गया, या फिर कट ऑफ ज़्यादा चली गई, या फिर और कोई भी वो अपनी मजबूरी दूसरों को बताएं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अब सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब उनके हाथ में कुछ रह नहीं गया है कि अब रिजल्ट को लेकर कुछ करेंगे। तो अब आखिर उनको करना क्या चाहिए, तो इसी के बारे में आज मैं बताऊंगा। तो उससे पहले आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर MPESB की आप यहाँ पर अगर आपने रिज़ल्ट नहीं चेक किया है, तो आप यहाँ पर रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, अब आप क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास B.Ed है, D.Led है, जाहिर सी बात है आपके पास होगा तभी आप जाहिर सी बात है जब आपके पास होगा तभी आपने चयन परीक्षा दिया था। अगर आपके पास नहीं है, तो अगर आपके पास ये B.Ed D.Led है, तो आपको क्या करना चाहिए। आप तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। अभी अभी के टाइम पर आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला तो ऑप्शन यह है कि आप वर्ग 3 मेंस की दोबारा से अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कि 2026 में आपका चयन परीक्षा हो रहा है, पात्रता परीक्षा हो रही है। तो 27 में आपका लगभग तय है कि आपका वर्ग 3 की चयन परीक्षा होगी, तो आप उसकी ही तैयारी कीजिए। एक साल आपका बेस्ट होगा, लेकिन अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा की तैयारी कर दीजिए। मैं यहाँ पर यही इसीलिए वेबसाइट ओपन कर रखा हूँ, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। तो जैसे कि आप यहाँ पर जब आएंगे, तो आपको 11 नंबर पर मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर आपको जुलाई 2026 में देखने को मिल जाएगा। मतलब कि आपका जुलाई में आपका वर्ग 2 का आपका पात्रता परीक्षा होना है। तो आप वर्ग 2 पात्रता परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब आपके पास वर्ग 2 का पात्रता परीक्षा निकल जाएगा, तो पहली बात तो ये है कि अगर आपका वर्ग 2 में सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आपको गेस्ट में मिल जाएगा, तो आपको आपको 15,000 रुपये मिलेगा। ठीक, पहली बात ये है। मान लीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, और वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है वो भी 2027 में होनी है, तो आपके पास ये मौका रहेगा कि आप क्या कर पाएंगे कि आप चयन परीक्षा दे पाएंगे वर्ग 2 की। और बाकी अगर आपका मतलब कि किसी का 90 नंबर से कम है, आपका जैसे कि जनरल कैटेगरी का, तो आपका 90 नंबर पर ही पासिंग मार्क रहता है। बाकी अगर आपका SC ST OBC का आपका 75 नंबर पर रहता है, तो अगर किसी का 75 नंबर से 90 नंबर से कम है, 75 से ऊपर है, वो क्वालिफाइड तो है लेकिन 90 नंबर से ऊपर नहीं है, तो उनको भी वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा देना चाहिए। निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकलता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्वालिफाइड का
रहेगा। कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास 90 नंबर से कम है तो आपको पात्रता परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि तब आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक, तो ये थी। और अगर आपको वर्ग 2 का पात्रता परीक्षा तो देना ही चाहिए। इससे आपको क्या होगा कि जब आपकी 2027 में वर्ग 2 और वर्ग 3 की चयन परीक्षा होगी तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं तो वर्ग 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि इसमें 21 साल एज मांग रहा है और ग्रेजुएशन भी इसमें कंप्लीट मांगेगा, या फिर कम से कम 3rd ईयर में होना चाहिए। लेकिन मैं दोनों में ही क्वालिफाई नहीं हूँ। ना तो मेरी 21 एज है और ना ही मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, मैं अभी 2nd ईयर में ही हूँ। तो यही है कि अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा देने की, या तो आपके पास बीएड होगा या फिर आपके पास डीएलएड होगा, तो आप दोनों के लिए दोनों एलिजिबल हैं, तो आपको वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा ज़रूर से ज़रूर देनी चाहिए। ठीक, और यहाँ पास वर्ग 2 तो हो गया। वर्ग 3 की आपको, अगर आप वर्ग 2 के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। ऐसे नहीं कि क्योंकि इस बार आपके पास पर्याप्त टाइम है, इस बार तो आपके पास टाइम नहीं था, अचानक से चले बस आए 1-2 महीने में आपका पेपर हो गया। लेकिन इस बार आपके पास टाइम है तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो और उसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपका इसमें मन नहीं लग रहा कि अब टीचिंग में नहीं जाना, आप सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है, इतने वैसे भी आरक्षण दे दिया है अलग अलग कैटेगरी में कि आपका सिलेक्शन मुश्किल हो गया। गेस्ट में आपका 50% हो गया, महिला का 50% हो गया, 10% सैनिक कोटा के लिए है, ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी वाइज फिर बांट दिया है, तो बहुत कम सीटें बचती है। तो अगर आपका इसमें मन नहीं है तो आप जैसे कि यहाँ पर आपके पास अलग अलग वैकेंसी है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर वन रक्षक क्षेत्र रक्षक का आपका इस फॉर्म स्टार्ट होगा यहाँ पर 7/4/2026। ठीक, और यहाँ पर जैसे कि बाकी और भी यहाँ पास हालांकि इनमें वैकेंसी तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहें, जैसे यहाँ पर पुलिस के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। बाकी ये सारी एग्ज़ाम है आपके पास, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो मेनली यही था दोस्तों। बाकी अगर आप अभी भरना चाहें फॉर्म तो अभी भी एक फॉर्म चालू है, यहाँ पर देख सकते हैं। वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक क्षेत्र रक्षक के लिए, जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी सहायक जेल अधीक्षक के लिए, इन सब के लिए आपका फॉर्म भरा रहा है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आपने इन सभी का फॉर्म भरा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।